जे.एन. शोरी अस्पताल पिंजौर में आयोजित हुआ 7वां ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंप। जे.एन. शोरी अस्पताल में डॉक्टर जख्मी मेमोरियल 7वां अंगदान जागरूकता शिविर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष व मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरमैन पवन कुमारी शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में रोटो पीजीआई चंडीगढ़ की टीम ने लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी और समाज को इस दिशा में आगे आने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि पवन कुमारी शर्मा ने अस्पताल प्रबंधन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अंगदान भी रक्तदान की तरह एक अत्यंत पुण्य कार्य है, क्योंकि मरणोपरांत हमारे द्वारा दान किए गए अंग किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अंगदान मुहिम में सक्रिय रूप से भाग लें और समाज में जागरूकता फैलाएं। इस मौके पर रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट अरुणा कांडा, हिमांशु खोसला सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अस्पताल की ओर से बताया गया कि ऐसे जागरूकता शिविर आगे भी समय समय पर लगाए जाते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस नेक कार्य से जुड़ सकें। जैसे जो हमारा लीवर है ऐसे खराब हो जाता है, तो उसका लास्ट में सोल्यूशन क्या होता है कि जब किसी दूसरे इंसान की डेथ हो जाती है, अगर कोई इसको दान करे तो उसको हम एक नए लीवर के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं अंगदान, कि एक ही बॉडी से आफ्टर डेथ ऑर्गन निकाल के दूसरे में जब डाल देते हैं उसको बोलते हैं अंगदान। तो अब ये अंग आएंगे कहाँ से? इसकी दो ही ऑप्शन है, या तो जीते जी हम अपना अंग अपने परिवार में दान कर सकते हैं। ठीक है, हमारी फैमिली में किसी का गुर्दा फेल हो गया या लिवर फेल हो गया तो परिवार में हम अपना जो अंग है वो दान कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही कंडीशन है कि सिर्फ हम एक गुर्दा या अपना लिवर का पार्ट ही शेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरे अंग जैसे किसी का दिल खराब हो गया या फेफड़े खराब हो गया या किसी की आंखें खराब हो गई हैं, वो चीजें कब पॉसिबल होती है? जब बंदे की जो डेथ है वो हो जाती है। तो डेथ के बाद सबसे ज्यादा अंग है जो हम दान कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हम जीते जी कर सकते हैं, जैसे खूनदान आपने सुना होगा, खूनदान कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक लीवर का पार्ट कर सकते हैं या एक किडनी दान कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अंगदान हम कब कर सकते हैं? डेथ के बाद। तो डेथ के बाद हम क्या क्या दान कर सकते हैं? हम अपनी आंखें दान कर सकते हैं, अपने लंग्स दान कर सकते हैं, फेफड़े जिनको हम बोलते हैं वो दान कर सकते हैं, अपने दिल को दान कर सकते हैं डेथ के बाद किसी के, और दिल भी हमारा काम आ सकता है जब हम अपना लीवर दान कर सकते हैं। पेनक्रियास जो हमारी शुगर को कंट्रोल करती है, झिल्ली बोलते हैं जिसको, वो भी दान कर सकते हैं, और हम अपने गुर्दे दान कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी चीजें जैसे आंखें हैं या अपनी इवन हड्डियां हैं, वो चीजें भी दान कर सकते हैं। तो एक पर्सन अगर अपनी डेथ के बाद अपने अंग और टिश्यू दान करता है तो वो लगभग 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है और 50 लोगों का जो जिंदगी है वो संवार सकता है। तो इसमें बेसिकली हमने ये जहाँ कहीं पे सेल परचेज हो गया, जहाँ लोगों को लगता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल में अपने ऑर्गन दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं, तो फिर पता नहीं इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी या हम लोग अपने किसी जान पहचान वाले को दे देंगे जैसे, तो ये धारणाएं भी रहते हैं। लेकिन इसमें ये एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो नेशनल लेवल पे इसकी लिस्ट बना के रखते हैं। वो वाले लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है, जिनकी एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी होगी, सिर पे चोट लगी, उन्हीं लोगों क्या ज्यादातर, क्योंकि दिमाग उसी केस में डेड होता है, तो वही लोग ज्यादा अंगदान करते हैं। और जो एक्सीडेंट वाले केस है उनमें तो पोस्टमार्टम होना ही होना होता है, क्योंकि वो पुलिस केस बन जाता है, तो उसमें तो पोस्टमार्टम बॉडी पे चीरा लगना ही लगना है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ज्यादातर हम यही कोशिश करते हैं, जब हमारे हॉस्पिटल में ऐसे मरीज की ब्रेन डेथ हो जाती है तो हम यही समझाते हैं उनको कि आप चाहे हाँ करेंगे चाहे ना करेंगे। ब्लड डोनेशन कैंप होता है, खून दान का होता है। मैं ITI कालका वहाँ गई, उसके प्रिंसिपल से मैंने बात करी कि ऐसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है। आंसर ही गेव मी, कहते इसका मतलब आप रेडी पे ब्लड की बोतलें डाल के बेचोगे? मतलब इतनी अवेयरनेस है। मैं कहा सर आप तो पढ़े लिखे हैं, तो मेरे साथ ही ले लो। मैं क्या आप क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसे की ब्लड की ऐसे बेचेंगे जाके? मतलब बिल्कुल भी ध्यान में नहीं। हम ये नहीं समझते कि हमें भी किसी कहीं ऑर्गन की जरूरत पड़ सकती है, हमारा भी कोई ना काम करे तो हमें भी कोई डोनर मिलेगा तभी फायदा होगा। मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा, और यहाँ तो एजुकेटेड लोग ही नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ लेते हैं,
दूसरे तो कहते हैं भी किडनियां सब्जी वाली दुकान में बिकती है। नहीं, तो ये ऐसे हो सकता है। इस सम्मानित JN शौरी हॉस्पिटल में आज मुझे आमंत्रित किया गया डॉक्टर विमल शौरी और संगीता शौरी जी के ज़रिए, और उन्होंने ऑर्गन अवेयरनेस डोनेशन का जो कैंप लगाया है उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज के युग में ये अति आवश्यक है। जिस प्रकार से हम रक्तदान करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको भी हमें डोनेट करना चाहिए। जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी जीने के बाद जो पार्ट्स हम डोनेट करते हैं हम और आगे लोगों को दे सकते हैं, ताकि उसके बाद वो लोग भी इतने समय तक ज़िंदा रह पाएँ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने ये शुरू किया है, और मैं चाहती हूँ कि हम सब भी इसमें भरपूर सहयोग दें और अपना अंगदान का फॉर्म फिल करें और अंगदान करें। अक्टूबर को हमने JN शौरी हॉस्पिटल में अंगदान अवेयरनेस कैंप लगाया था। यहाँ पे हमारे पास PGI से टीम आई थी, रोटो PGI से टीम आई थी, और हमारी मुख्य अतिथि भवन कुमारी जी थी, जो चेयरमैन मार्केट एसोसिएशन और वाइस प्रेसिडेंट BJP की है, और भी बहुत गणमान्य व्यक्ति जैसे अरुणा कांडा जी, हिमांशु जी, और बहुत लोग आए सुनने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि हमको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि मरने के बाद हमारे अंगों का कोई फायदा नहीं, या हमें दबा देंगे या हमें जला देंगे। सो बेटर है कि हम अपने अंग दान करें। एक बॉडी, एक इंसान 8 जिंदगियां बचा सकता अगर वो ठान ले अंगदान करने की। सो मेरा तो सबको यही कहना है कि जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान।